The energy conservation means the renewable source of energy like solar, wind, geothermal, hydropowers are available abundantly from natures, but for its recruitment use at any times, the energy needs to be consumed by means of technology. Therefore, the renewable energy is converted in electricity, power, and stored for reuse. Then we must conserve energy because of a number of reasons. First, demand exceed supply. अपन जो एनर्जी कंजर्वेशन किस टाइप से, किस माध्यम से कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही तो एनर्जी सोर्सेस का डिमांड बढ़ते जा रहा। डिमांड बढ़ने की वजह से उसका जो प्रभाव है, और प्रभाव सोर्सेस के ऊपर पड़ता है, ज्यादा प्रेशर आता है। तो फर्स्ट फैक्टर है डिमांड एक्सीड सप्लाई। देयर इज एन इंक्रीज डिमांड फॉर एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रैफिक ऑन रोड्स, ऑफिस एंड फॉर्म्स. We must have observed that the ever increasing population is creating and increasing demands for energy. जैसी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी सोर्सेस की डिमांड बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ट्रैफिक बढ़ती जा रही, office and firms. Increasing number of people need more houses to live. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही वैसे वैसे नीड मोर हाउसेस टू लिव। एट द सेम टाइम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही तो उसको हाउस जरूरी है, need more house to live. At the same time more coal, kerosene and gas are needed. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही तो फिर एनर्जी सोर्सेस की डिमांड बढ़ती जा रही, मतलब कोल, केरोसिन एंड गैस आर नीडेड टू कुक द फूड फॉर मोर पीपल्स. मोर पीपल टुडे नीडेड मोर इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट देयर होम, to run their coolers, to run washing machines, computers. इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज हो रहा, वॉशिंग मशीन्स, कूलर्स, कंप्यूटर्स, इसका ज़्यादा यूज हो रहा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज़्यादा होगा, which results in increased use of power leading to power cuts. Then energy saved is energy generated. Now imagine that there is an energy bank. Whatever energy we save in our daily activities gets accumulated in this energy banks so that we can use it in futures. As our energy saving grow, there will be less pressure to produce more energy. Similarly, the energy that we save could be used elsewhere. For example, if you decide to have daytime wedding in the family with no decorative lights, the electricity we save could perhaps prevent a couple of power cuts in the city. Every person's motto
टुडे शुड बी सेव ऑन समथिंग। हर एक पर्सन का एक मोटो रहेगा, टुडे शुड बी सेव ऑन समथिंग। मतलब नेचुरल रिसोर्सेस है, एनर्जी रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, उसको क्या करना है, सेव करना है। एवरी पर्सन्स मोटो टुडे शुड बी सेव ऑन समथिंग। देन फ्यूएल्स और लिमिटेड्स, जैसे डीजल पेट्रोल्स, ये कैसे लिमिटेड्स। फ्यूएल्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड डिपॉजिट्स ऑफ कोल गैस एंड ऑयल और लिमिटेड्स। कोल गैस एंड ऑयल ये कैसे लिमिटेड्स अमाउंट में प्रेजेंट है। टुडे इन द टर्म्स ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू अस इन द ईयर्स टू कम्स। नेचुरल गैस means the renewable resources of energy like solar, wind, geothermal, hydropower are available abundantly from futures. Solar, wind, geothermal, hydropowers are available abundantly from futures. The electromagnetic radiation from sun are known by common term solar energy. तो उसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक कॉमन सोलर एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। सोलर कुकर, वाटर हीटिंग्स, सोलर पावर टावर्स, इंस्टॉल एलईडी लाइट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल एलईडी लाइट्स सेविंग एनर्जी एंड मनी। देन टर्न ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे, जो एग्जाम्पल मैंने बताया, जी जैसे दिन में शादी रही तो उसको डेकोरेटिव जो करना है उसको क्या करना पड़ेगा, डेकोरेटिव कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देन टर्न ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे एंड वॉक मोर, पैदल चलना पड़ेगा। और जो गाड़ी, जो भी गाड़ी है उसको क्या करना पड़ेगा, यानी उसका स्पीड है वो कम करना पड़ेगा। इसके वजह से क्या होंगी, एनर्जी क्या होंगी, कंजर्व होंगी। एनर्जी क्या होंगी, कंजर्व होंगी।